नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, यानी ये आप पहली बार देख रहे हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बीच में कुछ प्रयोजन ऐसे रहे कि जब आपने कुछ हमारे बहुत लोकप्रिय और बहुत देखे गए एपिसोड्स देखे हैं, तो अब ये नवीनतम एपिसोड्स की श्रृंखला आरंभ है और आप लगातार नए एपिसोड्स हमारे देखेंगे। आज जो हमारे सामने जिज्ञासा है, ये साक्षी कंवर जी ने भेजी है खंडवा से। 65 वर्षीय सेवानिवृत्त प्राध्यापिका रही हैं ये, और इन्होंने बड़े मनोरंजक ढंग से अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा, मैंने अभी समाचार पत्र में पढ़ा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 40-40 साल 50-50 साल जीवन साथी बन के रहे वृद्ध दंपत्ति अब तलाक मांग रहे हैं। और तलाक मांगने का भी कारण बड़ा विचित्र है कि इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा। ये बात कब कह रही है जीवन संगिनी? उम्र के चौथे पड़ाव में, 60 वर्ष की उम्र में। उन्होंने कहा इसके दो कारण हैं कि शादी नाम की संस्था में मन मार के व्यक्ति रहता है। एक तो ये उदाहरण है कि अब जबकि पति उसका कमज़ोर हो गया है या उसके भीतर ये साहस आ गया है, तब वो ये बात कह रही है। क्या वो अपने श्रेष्ठ समय में ये बात नहीं कहती? और इनका ये भी कहना है, हो सकता है उसने कही भी हो, खुद भी उत्तर दे रही हैं, यही उत्तर दे रही हैं, तो उसने मारा पीटा हो, उस स्त्री के मन को दबा दिया हो। इन्होंने ये कहा कि जीवन साथी का ये जो संयोग है, बड़ा सुंदर शब्द है, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, प्राणनाथ, प्रियतम। बोले ये शब्द क्या अब सिर्फ शब्द रह गए हैं? इनका कहना है कि मैंने अपने परिवार में 3 तलाक अब तक देख लिए हैं, और इनमें से एक तलाक तो ऐसा है कि शादी के 6 महीने भी युवा दंपत्ति साथ नहीं रहे। तलाक एक ऐसी बीमारी थी जो पहले हम पश्चिम में सुनते थे। आखिर ये जीवन साथी क्या भौतिक सुख सुविधा का नाम हो गया है? शादी एक अरेंजमेंट हो गया है, एक व्यवस्था हो गई है। और जीवन साथी का मतलब जैसे भगवान राम या धरती पर रहे राम और सीता साथ रहे, भगवान शिव और पार्वती का संबंध जैसा अनन्य बताया जाता है, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो प्रेम क्यों विलुप्त हो रहा है? और भारतीय सनातन परंपरा दाम्पत्य जीवन के इस बहुत ही सुंदर पक्ष को लेकर क्या कहती है? और क्यों पति पत्नी के बीच में ये विकृति आ रही है कि जीवन के प्रथमार्ध में ही नहीं, जीवन के आरंभ में ही नहीं, जीवन के अंतिम पक्ष में भी वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे? चलिए, है तो बहुत जटिल प्रश्न, सामाजिक अधिक प्रतीत होता है आध्यात्मिक से, लेकिन सामाजिकता और आध्यात्मिकता बहुत अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। जहाँ आध्यात्मिकता का भाव होता है, वहाँ सामाजिकता का ये कटु और विकृत रूप भी सामने आता है। तो चलेंगे सीधे भगवत गीता के अध्येता मानस वर्वज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। आपने बहुत अच्छा, बड़ा अंतरंग और मर्मस्पर्शी प्रश्न किया है उदाहरण दे करके। जी, मैं आपको बताऊं कि व्रत तो हम वट सावित्री का करते हैं। व्रत का चलन तो हमारे करवा चौथ का बढ़ गया है। क्या चलन बढ़ा है शरद जी। लेकिन मैं देखता हूं कि जितनी अधीरता आज के संसार में करवा चौथ की तैयारी करने में स्वयं के वस्त्राभूषण और परिवेश को सजाने की रहती है, उतनी अधीरता चंद्रमा की उस कथा को सुनने में नहीं रहती जिस कथा के लिए हम करवा चौथ मना रहे हैं। हमने मूल छोड़ दिया है, जड़ें छोड़ दी है। हमने अभी आपने कहा कि आपने विवाह या गृहस्थ को एक संस्था मान लिया है लोगों ने, और जब संस्था मान लिया है तो उसमें एडमिशन लेने आने लग गए हैं। उसमें एडमिशन लेने आने लग गए हैं और उसमें प्रोविजनली एडमिशन भी ले रहे हैं लोग। क्या बात है, वाह। मतलब अभी हमारे एडमिशन पक्का नहीं है, अभी हम एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे फिर रहेंगे। किस बात के लिए जानना है एक दूसरे को? शरीर के लिए या भौतिक संसाधनों के लिए? किसके लिए जानना है आपको? अगर आप जान गए शरीर से एक दूसरे को, तो आप संसार में और किसी से भिन्नता नहीं पाओगे। सबका शरीर वही है, सबकी भौतिकताएं वही है, सबकी चाहत वही है। ये बाहर की प्रक्रियाएं हैं, ये मोह है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये प्रेम नहीं है।
हमारे यहाँ विवाह एक संस्था नहीं है। जैविक आकर्षण नहीं। हमारे यहाँ विवाह संस्था है नहीं। हमारे यहाँ ये जन्म जन्मांतर तक के लिए बनने वाला पाणी ग्रहण है। पाणी का मैंने बहुत पहले भी कहा है कि संस्कृत में एक गूढ़ अर्थ पाणी का होता है आत्मा। ओ, आत्मा का आत्मा से मिलन विवाह कहलाता है। अर्थात वहां पर शरीर तो दो दिखते हैं लेकिन आत्मा एक हो जाती है। उनमें ब्रह्म संबंध स्थापित हो जाता है। अग्नि को साक्षी मानते हैं, पंच तत्व वहां उपस्थित रहते हैं, हवाएं वायु देवता वहां पर आपकी गवाही के लिए उपस्थित हैं, इंद्र वहां साक्षात विद्यमान होकर आपका साक्ष्य बनता है, 33 कोटि देवता वहां पर सूक्ष्म तत्व के साथ उपस्थित रहते हैं, क्योंकि दो दिव्य आत्मा एक ब्रह्म का रूप धारण कर रहे हैं। ब्रह्म जो है प्रकृति से मिलता है, प्रकृति पुरुष से मिलता है। तब वहां जो मुलाकात होती, वहां जो भेंट होती, वहां जो समाहित हो जाना होता है, वो दूध और पानी का नहीं होता, दूध और दूध का होता है। ध्यान रखिएगा, वो एक स्वरूप के बन जाते हैं वहां पर। अब वहां कोई टेस्ट नहीं होता, माइक टेस्ट हलो नहीं है वहां पर। वहां पर कोई परीक्षण नहीं है, वहां कोई प्रवेश का एग्जाम नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने तो परीक्षाएं, आप संस्था हुई तो आपने शर्तें रख दी है। कमाल है, आप यद विधना लिखते ललाट पट्टम को भूल गए आप। राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार को भूल गए आप। आंसू तेरे हो या आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। ये है विवाह वहां पर। तो वहां आपने जो है शर्तों की सूची बना ली, मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। दूसरा, आप घरौंदा में नहीं रहना चाहते। पक्षी हैं पक्षी। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं, अभी से नहीं कह रहे, हजारों वर्ष से कह रहे हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी एक पाषाण मिला जिसमें एक पेड़ का दृश्य बना है, उसमें एक पक्षी ऊपर बैठा है, एक पक्षी नीचे बैठा है। एक पक्षी के मुख पे जो है वो अनाज का दाना फंसा है, एक पक्षी उसको देख रहा है। यही तो है जीव और आत्मा। आत्मा और परमात्मा यही है कि जीव संसार में आकर भोग का फल खा रहा है और परमात्मा साक्षी भाव से उसे देख रहा है। खाओ बेटा खाओ, ऋतम पवंतम बहुलास विद्य, खाओ खाओ, रहो आराम से। तो संसार है। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, अरे गाना गाते हैं, हंस हैं, पक्षी हैं, लेकिन घोंसले में नहीं रहना है पक्षियों को। पक्षी चाहे जैसे हों, सुशोभित तो घोंसले में होते हैं, क्योंकि घोंसला प्रकृति प्रदत्त पेड़ में बना होता है, घरौंदा हरियाली में होता है। तो हम रेगिस्तान में महल बना रहे हैं। वहां पर कोई नहीं है, कहीं कुछ हरियाली नहीं, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है। हम समाहित नहीं हो जा रहे हैं एक दूसरे में। समर्पण का अभाव हो गया हम पर, समर्पण का अभाव हो गया। धन्य है हरिश्चंद्र जिसे तारामती मिली, धन्य है हरिश्चंद्र। आज हम जगह जगह नाटक करते हैं, नहीं तो तारामती को क्या कमी थी? राज परिवार की राजकन्या थी, छोड़ देती, तुम्हारी तरह ब्रेकअप कर लेती। धन्य है वो सावित्री जो मृत देह में पड़े हुए, जिसकी संबंध में भविष्यवाणी है कि वो दीर्घायु नहीं होगा, अपनी मां से कह रही, मां ये मैंने पढ़ा है कि अखंड सौभाग्य होता है, तो यदि मेरा सौभाग्य अखंड है तो मैं अपने पति को यम के द्वार से लेकर आऊंगा। धन्य है वो अहिल्या, पति को कह देती कि तुमने शापित कर दिया है तो मैं भी शापित करती हूँ, छोड़ देती, वो वहां जड़वत बनी खड़ी रही। धन्य है वो सीता जो त्रिलोकपति रावण के यहाँ अशोक वाटिका में रमी रही, खड़ी रही वहां एक टक। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नी लीन, वो बैठे रही वहां, वो करते हुए, आएंगे राम, आएंगे राम। ये कौन है? धन्य है वो सुशीला जो सुदामा के यहाँ रही, जो त्रिलोक की विद्या जानने के बाद भी भिक्षा मांगते घूम रहे थे, जिसके मित्र थे द्वारिकाधीश। उसने कुछ नहीं मांगा भौतिकता, क्योंकि हम तो प्रवेश करना चाहते हैं ना संस्था में, हमारी शर्तें हैं, वो सब शर्तें भौतिकता की है। तो जैसे जैसे भौतिकता खत्म होती है, ध्यान रखिएगा, कृपण कोथली मनुज तन, दो एक समान, आवत ही हरसे नहीं, निकसत निकरे पान। एक कंजूस की तरह आप विवाह में प्रवेश कर रहे हैं।
बहुत सुंदर ये सुंदर बात चाहिए, कही वो डॉक्टर साहब चाहिए। ने। एक जिज्ञासा मैं रख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस समय जो आधुनिक या पुरातन चिंतन की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी उदाहरण आपने दिए सब स्त्रियों से जुड़े थे। कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है कि आपने स्त्री त्याग की बात तो बारंबार की, कोई ऐसा पुरुष त्याग आपने अब तक नहीं उकेरा कि जिसने अपनी स्त्री के तमाम कष्टों को अपने सर लेकर अपने प्राणोत्सर्ग के लिए भी तैयारी की। देखिए, हमारे पास यही तो भेद बुद्धि है। आपने इस कथानक के प्रारंभ को छोड़ दिया। जब आत्मा एक हो गई तो ये भेद कर दिया। अब वाह यही वाह, हमारी हाँ, समस्या हो गई है भेद कि बुद्धि। हम कोई भी बात ठीक करें तो हमें ऐसा दो भागों में करना है, बहुत ये स्त्री का हिस्सा, ये पुरुष का हिस्सा। तो अगर तुम हिस्सों में बटे हुए हो तो तुम एक नहीं हुए हो। तुम एक नहीं हुए तो पाणी ग्रहण नहीं हुआ है। किसने कहा कि मेरी ये सब बातें स्त्रीलिंग के लिए ही लागू है? क्या सीता की अनुभूति राम की नहीं है? क्या हरिश्चंद्र की, तारामती की अनुभूति हरिश्चंद्र की अनुभूति नहीं है? क्या इन सारी प्रखरताओं में उनकी अनुभूति विद्यमान नहीं है? इसका आनंद बल्कि हरिश्चंद्र है इसीलिए तारामती, हाँ, राम है इसीलिए सीता। सीता है। आप देखिए, इसमें हमने भेद क्यों कर दिया? जी हमने इसमें संसार के विमोह में पड़कर ये कलिकाल कुठार लिए फिरते, तन नम्र है चोट झिले न झिले। हम तो कलयुग में जो है इस प्रसंग को कलयुग क्यों कहने लगे? युग थोड़ी बदलता है, कोई ऐसा नेम प्लेट थोड़ी लगता है कि ऊपर से देखो अंतरिक्ष से तो वो चमकते रहेगा ये कलयुग है कि ये सतयुग है। युग तो आपके कृत्यों से बनता है, आपके परिवार, आपकी सोच, आपके विचार से युग बनता है। जहां स्वार्थ होता है, परम स्वार्थ, वो कलयुग हो जाता है ना। और जहां निस्वार्थ आप होने लगते हैं तब त्रेता और सतयुग में प्रवेश करके जाते हैं। जन जननी मान्यो जे ऊना, तुमते प्रेम रामते दूना। समझा रहे हैं हनुमान जी, गृहस्थ नहीं है। क्या क्लासिफिकेशन दे रहे हैं सीता को? सीता कहते हैं वो तो मुझे भूल गए होंगे, मैंने उनके भाई की बात नहीं मानी थी, मैंने इतनी गलती की, मैंने जिद किया, मैं मृगा के पीछे दौड़ी, मैंने न जाने उनको कितना खरी खोटी सुनाया लक्ष्मण जी को, तब वो मेरे पीछे आए। तो वो तो मुझे माफ नहीं कर रहे होंगे, वो तो परमात्मा तो मेरे को ध्यान ही नहीं कर रहे होंगे। तो एक शब्द में बात कहते हैं, जन जननी माने जे ऊना और तुमते प्रेम राम ते दूना। तुम जितना प्रेम राम को करते हो उससे दुगना प्रेम वो तुमको करते हैं। ये है पति पत्नी का संबंध। तुम्हारे संघर्ष से दुगना संघर्ष करते हैं परमात्मा। ये पाणी ग्रहण है, ये जीवन का सार है। ये तो अटखेलियां कर रहे हैं ये लोग। बुद्धिनाशात प्रणस्यते, जब उम्र के सोपान पर जब पहुंचते हैं, जब शरीर जीर्ण हो जाता है और शरीर का आकर्षण खत्म होने लगता है, तो ये लंपट पति अपनी पत्नियों को छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं। ठीक कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। ये वासना के पुजारी हैं जो पत्नी हर पल साथ दे रही और दौड़े चले जा रहे हैं आप फिर से घूमने के लिए कुकर सुकर की तरह संसार में। कुछ नहीं जाना है। ये मलमूत्र के खेल में पड़े हुए लोग हैं। ये संसार की आत्मीयता नहीं जानते, ये उस अनंत प्रेम को नहीं जानते। गृहस्थ को सबसे पहले परमात्मा की अनुभूति होती है। हमने कई बार प्रेम की चर्चा की है जी। प्रेम वो अनुभूति है जो आत्मा आत्मा से करती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने प्रेम विवाह किया, वो लंपट और झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने आकर्षण, मोह और शरीर का विवाह किया है। प्रेम नहीं, रूप, रंग, धन, संपदा, पैसा देखकर विवाह किया। प्रेम विवाह तो सुदामा और सुशीला का हुआ है। प्रेम विवाह तो अत्रि और अनसुईया का हुआ है। ये प्रेम विवाह है जो देखिए, प्रेम विवाह तो राम और सीता का हुआ है। बिना शब्द के उपवन में एक दूसरे को देख कर कह रहे हैं कि ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे पति। प्रेम विवाह तो रुक्मणी और कृष्ण का हुआ है, जिन्होंने कभी देखा नहीं, सुना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और दिल दे दिया। आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया। ये प्रेम विवाह है। तो प्रेम का अर्थ समझ लें आप। प्रेम शरीर नहीं है, परमेश्वर रसा नाम। आत्मा राम जो है दूसरे आत्मा राम में समाहित होना चाहती है। परमेश्वर यही है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो जब हमारे शरीर का आकर्षण खत्म हो जाता है, जब हमारे रूप, रंग, धन, संपदा, सारी चीजें खत्म हो जाती, अरे ये लोग जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भगोड़े, इनसे कहो तो अपने माता पिता का इतिहास तो पता करें।
कि तुम्हारी माँ कितने कष्टों में तुमको पाल कर बैठी हुई है आज पिताजी के साथ में, खांसी है, सर्दी है, बुखार है, कैंसर है, रोग है, अपंग है, तब भी माँ नहीं गई छोड़ के। लेकिन उसकी वो लड़की है जो 6 महीने में छोड़ के बैठी है घर में। क्या सीखा आपने? बाबा तुलसी लिखते हैं, तुलसी कबहू न छाड़िए अपने कुल की रीति, वाह, और लायक हो सो कीजिए ब्याह, बैर और प्रीति। हाँ, 3 काम जो है वो अपनी कुल परंपरा को ध्यान में रखकर करिए ना आप। तो आपने तो कुल परंपरा छोड़ दी। कुल यानी जात नहीं होता, बिल्कुल नहीं। कुल का अर्थ होता है तुम्हारा वंश, परिवार, परिवेश, संस्कार, संस्कृति। उसको छोड़कर आप दौड़ रहे हैं, औंधे मुंह गिरेंगे आप। आपने समझा नहीं। माता पिता को तो आप समझते हैं सठिया गए हैं, उनकी बात तो आपको समझ में नहीं आती। एक पुत्र और पुत्री के संबंध में सर्वोपयुक्त निर्णय संसार में यदि कोई ले सकता है तो उसके माता पिता, जिसकी जाई है, वो जनी है जिसकी, सगे माता पिता, उससे बढ़िया निर्णय। क्योंकि वो जिंदगी भर ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई दुख ना हो, कोई दुख ना पहुंचे। उनकी उपेक्षा करते हैं आप विद्वान बन जाते हैं, परम विद्वान। आप अपनी शर्तें लेकर रहते हैं, इसका पैकेज नहीं है, इसका नाक ऐसा है, इसका मुंह ऐसा है, इसकी हाइट ऐसी है, इसका वो ऐसा है, उसने ऐसा बात नहीं किया। दूसरा, कितना लंबा समय इंगेजमेंट के बाद लगे हुए हैं आप कढ़ाई बुनाई में, अपने अपने स्वर। आज तो उसने मुझे पूछा नहीं, आज उसने मुझे विश नहीं किया। ये संसार की झूठी फॉर्मेलिटी है, झूठी फॉर्मेलिटी, यथार्थ नहीं। यहां दिल में कोई संगीत नहीं गूंज रहा है, केवल हाथों में संगीत गूंज रहा है आपके। आप पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इस कुल परंपरा को, 3 काम कभी भी अपने कुल परंपरा से विरुद्ध मत कीजिए। ब्याह, ऐसा नहीं होता ब्याह। बाबा तुलसी ब्याह की वो रचना करते हैं रत्नावली को छोड़कर। रत्नावली ने ही कहा जाओ राम को ढूंढो। इतना प्रेम करते थे कि पत्नी की उस बात को सुनकर पत्नी को गुरु बनाया और राम को प्राप्त करके दिखा दिया। आप ध्यान रखिए, तुलसी और रत्नावली का क्या अमर प्रेम है, कभी किसी ने इसकी अनुभूति नहीं की है। रत्नावली ने कहा था आड़ मास की देह मम, और तिझ पर इतनी प्रेम। जो आधी रघुनाथ पद अवश्य मिले भवभीत, आधी प्रीत करोगे तो संसार में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा जैसा तुमने कहा। जागृत हुए, पत्नी गुरु बन गई सन्मार्ग में भेजने के लिए। वचन दिया, वचन लिया। जब बाबा तुलसी की जीवनी संत कहते हैं कि जब उनकी प्रसिद्धि हो गई सब तरफ, तो रत्नावली ने संदेश भेजा कि आपको प्रभु मिल गए, आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, लेकिन ध्यान रखना जब मैं संसार छोड़ने लगूं तो आना। तुलसी ने कहा मैं अवश्य वचन देता हूं तुम्हें। बहुत बड़ी आयुर्वेद की विशेषज्ञ थी रत्नावली। जीवन भर लोगों की सेहत और स्वास्थ्य की सेवा करते रही। नारी जागरण का व्रत लेकर काम करते रही रत्नावली। अब जैसे ही अंतिम समय में थी, उत्तरार्ध वृद्धावस्था में लेटी हुई थी और टकटकी लगाकर देख रही थी दरवाजे में। सब लोग कह रहे थे किसे देख रही है, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही है। तो घर की किसी बूढ़ी बुजुर्ग ने कहा अरे वो आएंगे, ने कहा था वो आएंगे। दरवाजे में एक आहट हुई तो देखे सामने बाबा खड़े हुए। बाबा की तरफ आंखों में देखा, दोनों के आंखों में आंसू थे और इनने अपने देह का त्याग किया। अद्भुत। ये प्रीति है संसार की, शरीर प्रीति नहीं है। तो यदि आप भटक रहे हैं तो अपने माता पिता को देखिए। वाह वाह, आज अपने तो आप माता-पिता। भावुक कर गए। और यही कहानी है कि ना जवानी हमेशा साथ रहती है। और ऐसे अनेक प्रसंग मैंने सुने हैं कि जहाँ 70 वर्षीय वृद्ध, 60-65 वर्षीय वृद्ध अपनी पत्नी की साड़ी लेकर बैठे हैं। आप समझते हैं उस प्रेम को, वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। वो समय चला गया जब युवा जोड़ा 24 साल का था और समंदर के किनारे अटखेलियां खाती लहरों के बीच में खुद भी जवानी के अटखेलियों के साथ आगे बढ़ता था। अब पत्नी नहीं है, स्वर्णिम फ्रेम में जड़ी है वो। और पति दिवाली पर 25 साल पहले दिलाई गई साड़ी को ध्यान में रखकर, सुनने वाला भी कोई नहीं, बेटे विदेश में हैं, अकेला घर है, घर में काम वाली जो सहायिका है वो भोजन बनाकर रख गई है, पत्नी मनुहार करके खिलाती थी, अब वो कहती है बाबा बना के रख दिया ना, जब भी समय मिले खा लेना। वो बाबा वो साड़ी सहलाते हुए देख रहे हैं कि न्यू मार्केट में बड़ी भीड़ थी उस दिन
और इसका कहना था कि असली बनारसी साड़ी लूंगी। ये भाव आपने कभी सोचा है? कभी आपने अनुभव किया है? मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। आप आवरण में अटक रहे हैं, जो डॉक्टर साहब बार बार अपनी विद्वता पूर्ण शैली में कहते हैं। मुझे एक रूसी विद्वान लेखक की कहानी याद आती है। एक बहुत रूपसी पत्नी जिसके बाल बहुत सुंदर हैं रेशमी, और एक पति जिसके पास बहुत सुंदर घड़ी है लेकिन ब्रेसलेट घिस गया है। दोनों सोचते हैं कि पति सोचता है पत्नी को एक बहुत सुंदर मैं बालों में लगाने वाला कुछ हीरे जड़ा हुआ एक कोई पिन ला कर दूँ, और पत्नी सोचती है कि मैं भी खुद अधिक मेहनत, दोनों कमाते हैं लेकिन इतनी आय नहीं है, घर जैसे तैसे चलता है। पत्नी सोचती है कि मैं इनको इनकी घड़ी के लिए एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट ला के दूँ। एक दिन पति घर आता है तो पत्नी बहुत सारी पसंद की चीज़ें बनाए हुए है लेकिन बाल स्कार्फ से ढके हुए हैं। पति कहता है तुम्हारे इतने सुंदर बाल हैं, स्कार्फ से क्यों ढका है? तो वो स्कार्फ हटाती है, पति स्तब्ध हो जाता है। बाल नहीं है, छोटे छोटे बाल हैं। ये तुमने क्या कर डाला? वो कहती तुम्हारी घड़ी के लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी, एक ब्यूटी पार्लर से ऑफर था कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं तो ये बाल मैंने उसको बेच दिए। बाल तो क्या है, फिर बढ़ जाएंगे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया। पति फीकी मुस्कुराहट से हंसता है और कहता है मैंने घड़ी बेच दी क्योंकि मैं हीरो जड़ा वो पिन तुम्हारे सुंदर लंबे बालों के लिए लाया था जिसकी लालसा बरसों से मेरे मन में थी। दोनों थोड़ी देर दुखी होते हैं, फिर बहुत हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने, एक ने बाल गंवा दिए, एक ने घड़ी गंवा दी, लेकिन प्रेम पा लिया। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।